हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, क्वेश्चन नंबर 7। बुक से रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके क्वेश्चन की। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 localities in a certain city and is represented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. तो देखिए क्या किया गया है, एयर के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन को नोट किया गया है। कितनी लोकेलिटीज के अंदर? 30 लोकेलिटीज के अंदर। ठीक है, तो वहां से जो डाटा कलेक्ट किया गया है, इस डाटा से हमें निकालना है मीन। किसका मीन? कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का मीन निकालना है। तो देखिए हमें कितनी लोकेलिटीज के लिए दिया गया है, ये जो डाटा है 30 लोकेलिटीज, मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी है उसको हमें बता दिया गया है 30 है। इसको हम बोलते हैं, इस डाटा को, ये है हमारे पास क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या है? मीन निकालना है। तो देखिए मीन निकालने से सबसे पहले हमें जो क्लास इंटरवल है वहां से हमें निकालना होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका क्या है? जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट है उसको ऐड करके हमें क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो देखिए 0.00, 0.004, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 0.04 ही आएगा, और उसको अगर हम हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02। तो ये आ गया हमारे पास इस क्लास इंटरवल का, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसके क्लास मार्क्स आ गए। तो इसी तरह हमें सभी क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए 0.04 और 0.08, इसके बीच में क्या होगा हमारा? देखिए हर जगह पे जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो हमें इनके बीच का नंबर लेना है। ठीक है, तो बीच का नंबर आप कैसे कर सकते हैं? 0.04 और 0.08 के बीच में क्या होगा? 0.06। यहाँ पे क्या होगा? 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ये हमने निकाल दिया यहाँ से क्या? क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स। एक तरीका तो यही है, अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो गैप है वो सेम है हर क्लास इंटरवल के बीच में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बीच का नंबर देख सकते हैं, या फिर हर बार हमें क्या करना पड़े? लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, तब भी हमारे पास यही आएगा। या फिर हम चेक कर लेंगे कि जो इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, हम नेक्स्ट नंबर में वो गैप क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे गैप है हमारे पास 0.04 का, तो हम यहाँ पे 0.02 में हमने कितना ऐड किया? 0.04 ऐड किया, तो कितना आ गया हमारे पास? 0.06। फिर 0.04 ऐड किया, तो नेक्स्ट हम ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे। अभी देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला क्या है मील निकालने का। मील निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं, लेकिन इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको 2 ही तरीकों से सोल्व करना है। एक तो आपका है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका एज्यूम मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से करना वैसे इजी रहता है, लेकिन एज्यूम मीन मेथड से करना भी इजी होगा जब आपके कैलकुलेशंस काफी बड़े लगते हो आपको। ठीक है, जैसे लगता है मल्टीप्लिकेशन काफी बड़ी गिवन है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट मीन को, एज्यूम मीन को यूज कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन इजी ही है, तो हम यहाँ पे कौन से मेथड को सोल्व करने वाले हैं? यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड से। तो देखिए मीन कैसे निकलता है आपका डायरेक्ट मेथड से? समीशन FI XI बाय समीशन FI। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी और जो आपका क्लास मार्क्स है उसका प्रोडक्ट, और उसका भी क्या लिया गया है? समीशन। और ये क्या आपके पास? समीशन FI, जो भी फ्रीक्वेंसी है आपकी उसको आपको क्या करना? ऐड करना है। ये 30 लोकेलिटीज हमें दे ही रखे हैं, तो इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? समीशन FI। ये हमें गिवन ही है 30, हमें निकालना है FI XI। तो FI XI कैसे निकलेगा? FI है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, XI भी है हमारे पास, इन दोनों को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए क्या आएगा? 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया 0.08, 0.54, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 54 आ जाएगा। तो डेसिमल के अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। 9 की मल्टीप्लिकेशन 0.10 से करेंगे तो 0.90, 0.28, 0.72, 0.44। तो ये क्या आ गया हमारे पास? समीशन नहीं आया, अभी प्रोडक्ट आया है, FI XI आया है। निकालना क्या है? लेकिन हमें समीशन निकालना है। तो समीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे समीशन FI XI, इन सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा आपके पास?
2.96 तो ये आएगा इस सभी को ऐड करने के बाद। अब देखिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इनको वैल्यू रखने के बाद। तो देखिए क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 2.96, समीशन एफ आई कितना है हमारे पास 30। यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे आप तो कितनी जीरो आ जाएंगी नीचे हमारी, 3 जीरोज हो जाएंगी टोटल। ये 296 डिवाइड बाय 3 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 को हमने अलग कर दिया, 3 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 3000। इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, डेसिमल को एडजस्ट कर देंगे। तो कर लीजिए डिवाइड, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 पे चलेगा ये। उसके बाद है 3 8 जो 24, 2 0 0 उतारेंगे, डेसिमल लगाएंगे आप, 3 6 जा 18। उसके बाद ऐसे ही चलते जाएगा हमारा ये। एक बार चेक कर लेंगे जो हमने डिवाइड किया है, 3 9 जा 27, 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा हमारे पास 3 8 जा 24, 2 बचा यहाँ से, 0 लगाई, 0 के नाम का हमने डेसिमल लगा दिया, 3 6 जा 18। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया है 98.6, 98.6 जब हमने इसको सोल्व किया है। डिवाइड बाय कितना है हमारे पास 1000 है, ठीक है। अब आप इस डेसिमल को भी हटा दीजिए, इसके नाम का 0 लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, पॉइंट्स लगाना है, डेसिमल कहाँ पे आएगा हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते, कितने डिजिट से पहले लगाना है हमें डेसिमल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लगा दिया हमने यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, क्या निकालना है हमने, मीन। किसका मीन, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए क्लास टीचर है द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो एक क्लास टीचर ने जो एब्सेंट स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स का क्या किया है, रिकॉर्ड किया है पूरे साल का, और कितनी स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी गिवन है 40, ये लिख सकते हैं हम, 40 गिवन है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, ठीक है। हमें जो स्टूडेंट की एब्सेंटी है उनका मीन निकालना है, तो मीन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ डेज जो कि क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, चाहे हम इसको किसी भी मेथड से करें, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो हमें फॉर्मूला पता ही है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई हमें गिवन ही है, लिख लेते हैं इसको हम। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है समीशन एफ आई। अब हमें जरूरत किस चीज़ की, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट की, उसके बाद ही हम समीशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे हम, जो हमें इंटरवल गिवन है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो हमारे पास सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे हर क्लास इंटरवल से हमें क्या निकालने पड़ेंगे, क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन की तरह कॉमन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो कैसे करें इसको हम, 0 और 6, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 6 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट जोड़िए 16, 16 को हाफ कीजिए 8, 10 और 14 24, 24 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये आपके पास है 14 और 20, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 34, 34 का हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट है आपके पास 28 और 20, इसको जोड़ेंगे 48, 48 का हाफ करेंगे 24, 28 और 38 इसको जोड़िए कितना आएगा आपके पास 28 और 38, ये आ गया आपके पास 66, और 66 का अगर हाफ करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 33।
नेक्स्ट आपका 38 और 40 है, जोड़िए इसको 8 और 7, इसको हाफ कर दीजिए, 2 3 6 और 2 6 18, 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, क्लास मार्क्स 3, 8, 12, 17, 24, 33 और 36। अब उसके बाद हमें करना क्या है, चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे। 8, 7 ये था आपका, हाँ यहाँ पे 39 आएगा, 39। अब देखिए हमें निकालना है क्या है, एफ आई एक्स आई निकालना है, तो निकालिए। एफ आई आपके पास ये है, एक्स आई आपके पास ये है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 84, 17 इंटू 4 68, 24 इंटू 4 96, 33 इंटू 3 99, 1 इंटू 39 39। तो ये आ गया हमारे पास एफ आई एक्स आई। इसके बाद हमें क्या करना है, समीशन निकालना है। तो समीशन कितना आएगा, इन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा समीशन, समीशन एफ आई एक्स आई, ये आ जाएगा आपके पास ऐड करने के बाद 499। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मीन इज इक्वल टू 499/40, ये आ गया आपके पास। तो अब उसको सोल्व कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 40 को 499 से, तो ये आ जाएगा आपके पास, 1 पे चलेगा सबसे पहले 9 9, अब 2 पे 80 9 1 0 0, उसका नाम का लग जाएगा हमारे पास डेसिमल। अब उसके बाद ये चलेगा अब आपका 5 पे बड़ा हो जाएगा, 4 पे ही चलेगा, 4 4 जा 16, 160 उसके बाद आपको 0 उतारनी पड़ेगी यहाँ पे। अब कितने पे चलेगा आपका ये, नाइन पे बड़ा हो जाएगा, ये चलेगा अब आपका 8 पे, 8 पे भी नहीं 7 पे, 28 7 280। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काफ़ी है आपके पास, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। $12.47, तो ये आ गया आपके पास मीन। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर देते हैं इसको। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हमें 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है उसको दिया गया है टेबल के अंदर, हमें लिटरेसी रेट का क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको रीडिंग कर दिया है यहाँ पे अभी। तो क्या है, सबसे पहले लिटरेसी रेट गिवन है, मीन्स ये हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। अभी हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। निकालना क्या पड़ेगा हमें, एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में रखना है हमें इसको। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का, डायरेक्ट मीन मेथड, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। तो देखिए हमें कितनी सिटीज़ का गिवन है, यहाँ पे जो एफ आई की वैल्यू है ये हमें यहाँ पे गिवन है 35 सिटीज़ का। कितनी सिटीज़ का, 35। तो ये हो गया समीशन एफ आई। उसके बाद आपको एक्स आई निकालना है, एक्स आई के बाद आपको एफ आई एक्स आई निकालना है, फिर आपको फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले देखिए इंटरवल को अगर आप ऐड करेंगे लोअर अपर लिमिट को, आपके पास आएगा 100, और 100 का अगर हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। अभी देखिए गैप कितना है इसमें, सभी के बीच में सेम ही है, और जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है 10 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 का है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 10 ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट एक्स की वैल्यू आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 60 70 80 और 90। आगे हमारे पास एक्स आई की वैल्यू।
अभी करना क्या है, FI को XI से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 10 को 60 से किया 600, 11 को 70 से किया 770, 8 को 80 से किया 640, 90 और 30 को 3 को मल्टीप्लाई किया तो 270। तो ये आ गया हमारे पास FI XI। अभी हमें करना क्या है, इनका समीशन, समीशन FI XI। तो ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आएगा चेक कर लीजिए पहले इसको, 0 23, 3 2 कैरी चला गया हमारा यहाँ पे, 3 और 6 9, 9 और 7 आपका 16, 16 और 6 आपका 22, 22 और 2 24। तो ये आ गया आपके पास समीशन FI XI। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कीजिए, समीशन FI XI लिख लीजिए, क्या है आपका ये है। तो अभी लिखिए मीन किसके इक्वल होगा, समीशन FI XI, ये आया अभी आपके पास वैल्यू 2430 डिवाइड बाय समीशन FI कितना आपके पास 35। अभी करना क्या है, आपको इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखिए, जो आएगा वो है क्या आपके पास आंसर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 69.43 और आपको परसेंटेज में आंसर देना है तो आप पीछे लगा देंगे इसके परसेंटेज। ये आ गया हमारा आंसर।